दोस्तों, मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालीमी मरकज भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार के लगभग 28,000 से ऊपर शिक्षा सेवक तालीमी मरकज बिहार के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। ये उन बच्चों के भविष्य को संवार रहे हैं जिनका शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है। और जब से इन लोगों ने विद्यालय में कदम रखा, बिहार के हर विद्यालयों में दलित वंचित अभी बच्चों को जो शिक्षा से महरूम थे, उन सारे लोगों के बच्चे विद्यालय में कनेक्ट हुए और विद्यालय का जो रौनक हुआ वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों की वजह से आ गई। किसी भी बिहार के किसी भी विद्यालय में जाइए, अगर ये बच्चे नहीं हैं तो समझिए कि विद्यालय तालाबंदी के कगार पर है। और ये बच्चों के आने के पीछे सबसे बड़ा अगर कारण है तो वो है बिहार के शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को इतना बेहतरीन तरीके से सजाया संवारा है बिहार के शिक्षा सेवकों ने, लेकिन उनको क्या मिला? हक के बदले क्या हुआ? उनको मिला 10,000 का एंड्रॉयड मोबाइल और हक रह गया दूर। तो आइए इस पर जानते हैं पूरा विस्तार से। और अगर आप मेरी बातों से सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थोड़ा कल्पना कीजिए, जो शिक्षा सेवक 15 वर्षों से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य कर रहा है इतना बेहतरीन तरीके से, और वो अपने वेतन वृद्धि के लिए टकटकी लगा करके देखे सरकार के तरफ, और जो सिर्फ फांकी मार रहा हो, जो विभाग के लोग मक्खी मारते हैं बैठ करके अपने ऑफिस में, उनका वेतन अपने आप स्वतः बढ़ जाता है और माननीय नीतीश कुमार उसके वेतन को बढ़ा लेते हैं। लेकिन जो 9.5 का मतलब 9.5 और 4 का मतलब 4, बिल्कुल ऐप के माध्यम से हाजिरी जो शिक्षक बना रहा हो, जो शिक्षा सेवक बना रहा हो, जो तालीमी मरकज बना रहा हो, वो वेतन का इंतज़ार कर रहा हो, वेतन वृद्धि का इंतज़ार कर रहा हो। और उन्हीं के बच्चे, शिक्षा सेवक के बच्चे जो कहते हैं कि पापा, जब आप इतने समय तक ड्यूटी करते हैं, आप सर के अनुकूल ड्यूटी करते हैं, शिक्षकों के साथ ही इतने ड्यूटी करते हैं, तो फिर आपसे उनका पेमेंट कम क्यों है? आप भी उसी स्कूल में जाते हैं, उनका घर ऐसा है और आपका घर ऐसा क्यों है? तो ये सवाल का जवाब शिक्षा सेवकों के पास नहीं जुट पाता। तो आइए इस पर थोड़ा जानते हैं। और एंड्रॉयड 10,000 का क्या, एंड्रॉयड मोबाइल से जो शिक्षा सेवक हैं वो क्या खुश हैं? मैंने एक शिक्षा सेवक से बात किया, एक शिक्षा सेविका से मैंने बात किया उनसे। तो मैं उनसे पूछा कि मैडम, क्या आप 10,000 का मोबाइल से क्या आप खुश हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, जानते हैं क्या? कि मोबाइल नहीं, इंसाफ चाहिए। जी हाँ, मोबाइल नहीं, इंसाफ चाहिए। बिहार के 28,000 शिक्षा सेवकों की यही पुकार है सर। इसलिए इस मुद्दे को पर आप एक वीडियो बनाइए और लोगों तक मेरी बात को पहुंचाइए। मैंने उन्हें कहा कि क्या मैं आपका नाम मैं ले सकता हूं? तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, आप नाम नहीं लीजिए, आप मेरा टाइटल को आप दीजिएगा, मोबाइल नहीं, इंसाफ चाहिए। बिहार के 28,000 शिक्षा सेवकों की ये पुकार है। तो हम क्या, अच्छा ठीक है, हम आपके बात को लेकर के हम बनाएंगे। तो मैं आज उन्हीं का दिया हुआ टाइटल पर मैं आपके सामने हूँ। और देखिए कि क्या कुछ सरकार देना चाहती थी और क्यों नहीं दे पाई, इस पर भी हम बात। इस चुनावी वर्ष में चाहे वो पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर सचिवालय हो, सारे कर्मचारियों का, पशुपालन विभाग हो, सारे कर्मचारियों का, या कृषि विभाग हो, किसान सलाहकार वगैरह सभी का, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सबका वेतन बढ़ गया, सभी का वेतन बढ़ा। और सिर्फ अगर नहीं बढ़ा, नहीं बात हुई, नहीं चर्चा हुई, तो बिहार के शिक्षा सेवकों का, जी हाँ, वेतन वृद्धि की बात बहुत ज़ोरों ज़ोरों से चल रही थी। सबको लग रहा था कि निश्चित रूप से नीतीश गवर्नमेंट जो है इस पर बात करेगी, कुछ न कुछ शिक्षा सेवकों के वेतन पर प्रति माह के हिसाब से कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य होगा। लेकिन क्या हुआ, इसमें इतना बेहतरीन तरीके से इसे तोड़ा गया, जोड़ा गया, मड़ोड़ा गया और पेश किया गया कि सारे लोगों ने लगा कि अरे अब इनको मिलेगा 10,000 रुपया, इनको मोबाइल के लिए मिलेगा 10,000 रुपया, और ये हवा बन गया। अगर कोई शिक्षा सेवक कहेंगे कि मेरा वेतन वृद्धि नहीं हुआ, तो घर के आसपास तब सब लोग अब जानता है, मोबाइल पर लोग देखता है कि आप क्या खोजते हो, तुमको मोबाइल खरीदने के लिए तो सरकार दिया है 10,000 रुपया। लेकिन सच्चाई ये है कि 10,000 मोबाइल होता क्या है, कौन सा मोबाइल होगा 10,000 रुपये? लेकिन दोस्तों, शिक्षा सेवकों को मोबाइल नहीं चाहिए, शिक्षा सेवकों को चाहिए था वेतन वृद्धि। और वेतन वृद्धि नहीं होने के पीछे क्या कारण है? क्या शिक्षक सेवक काम नहीं कर रहे हैं? क्या शिक्षा सेवकों की कोई भूमिका खत्म हो गई? बीपीएससी वाले जो शिक्षक
या शिक्षिका के आ जाने से उनकी भूमिका खत्म हो गई? जब तक ये नहीं आए थे तब तक तो सरकार शिक्षा सेवकों के पीठ पर एकदम हाथ रखी हुई थी। जब से TRE 1, TRE 2 के TRE 3 के से शिक्षकों का शुभागमन हुआ है विद्यालयों में, तब से शिक्षा सेवकों के थोड़ा नज़रअंदाज सरकार कर रही है। ये तो साफ दिख रहा है। शिक्षा सेवकों को भी लग रहा है कि इन लोगों के, नए लोगों के आने से उनके मान सम्मान में थोड़ी कमी अवश्य हुई है। लेकिन शिक्षा सेवकों की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। शिक्षा सेवकों का जो मांग है उसे कोई झुठला नहीं सकता है। कारण कि जो इन लोगों ने काम किया है बिहार के विद्यालयों में, जिस परिस्थिति से इन लोगों ने बिहार के विद्यालयों में बच्चों को जोड़ा है, वो अद्वितीय है, अतुलनीय है, अकल्पनीय है। कैसे कैसे स्थानों से शिक्षा सेवकों ने बच्चों को लाया है स्कूल, ये हमने देखा है। साइकिल पर बैठा बिगुल बजा करके, मोटरसाइकिल से 3-3, 4-4 बार बच्चों को बैठा करके विद्यालय पहुंचाते हैं। ये सारा कुछ करने वाला अगर कोई है तो शिक्षा सेवक है दोस्तों। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। चुनावी अभी देखिए, मंत्रिमंडल की अभी और भी बैठक होंगी, बैठकों का दौर अभी चल रहा है। और चुनावी मैनिफेस्टो में अगर शामिल हो गया, चुनावी मैनिफेस्टो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है सरकार के आगे की रणनीति पर काम करने के लिए। अगर उसमें शामिल हो गया तो निश्चित रूप से आपकी मांग पूरी होगी। और शिक्षा सेवकों की बस एक ही मांग है कि उनको शिक्षक पद पर समायोजन कर दिया जाए, उनके सारे सपने, सारे अरमान स्वतः पूरे हो जाएंगे। तो देखिए, ये अरमान को सरकार कब पूरा करती है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो परिश्रम करता है उसका परिणाम तो उनको मिलना ही चाहिए, उनका पारितोषिक और पारिश्रमिक तो उसे मिलना चाहिए, जिसका हकदार बिहार के 28,000 से ऊपर शिक्षा सेवक और तालमे मरकज हैं। इसको कोई काट नहीं सकता है। दोस्तों, इस मुद्दे पर, इस राय पर आपको क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या बिहार के सारे शिक्षा सेवक जो हैं वो 10,000 का मोबाइल खरीदने का पैसा से लेकर क्या खुश हैं, या सरकार से और कुछ आशा रखते हैं, ये भी बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।